नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे यदि आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है और मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से यदि आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं करना चाहते हैं और उसके जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हो, आवेदन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन करोगे, इसमें आपको क्या शुल्क रहेगी, क्या दस्तावेज अपलोड करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने जो दोस्तों कक्षा 4वीं उत्तीर्ण कर पढ़ाई छोड़ दी है, 7वीं उत्तीर्ण कर या 6वीं उत्तीर्ण कर अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं के, तो उसके जो आवेदन फॉर्म दोस्तों आप मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से कर जो दोस्तों अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के आवेदन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड यानी कि mpsos.mpionline.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्लास 5th 6th क्लास जून 2025 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं करना चाहते हैं तो उसके जो आवेदन फॉर्म है वो चालू हो गए, जो कि 25/11/2024 से चालू हो गए और 30 अप्रैल 2025 इसकी अंतिम दिनांक है। तो इसके जो आवेदन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल एवं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षाएं वर्ष जून 2025 11 वर्ष 14 वर्ष पूर्ण एवं उससे अधिक आयु के स्वाध्याय परीक्षार्थियों के लिए, यानी कि इसमें दोस्तों आपको आयु जो भी आपकी आयु है, आप किसी भी आयु के आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आवश्यक निर्देश है कक्षा 8वीं के लिए और कक्षा 5वीं के लिए। तो यहाँ पर कक्षा 8वीं का यदि आप करना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची के आधार पर ही आवेदन पत्र डिटेल भरी जाए, यानी कि आपको 8वीं करना है तो 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो आप 5वीं की मार्कशीट के आधार पर ही दोस्तों अपना आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची को पूर्णतः स्कैन करें ताकि परीक्षार्थी की समस्त जानकारी, परीक्षा परिणाम की जानकारी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्ष का गैप अनिवार्य है, तो ये चीज होना चाहिए, तभी आप 8वीं का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 5वीं के लिए दोस्तों आपको परीक्षार्थी की जन्म तिथि एवं अन्य समस्त जानकारी, आधार कार्ड, समग्र ID, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस यदि उपलब्ध हो के आधार पर आवेदन पत्र भरा जाए। जिस अभिलेख के आधार पर आवेदन पत्र भरा है उसी की स्कैनिंग प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आधार कार्ड के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज फील्ड करना अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्राथमिक शिक्षा पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा तो विवरण खुलकर आएगा। तो दोस्तों हम किसी एक क्लास का आपको आवेदन करके दिखाएंगे, बाकी दोनों के आवेदन की प्रोसेस सेम रहेगी। तो यहाँ पर परीक्षा हेतु कक्षा का चयन करें, तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आप 5वीं से करना चाहते हैं 8वीं से, जिसका भी करना चाहते हैं उसका आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा का माध्यम खुलकर आएगा, माध्यम का चयन कर ले, जिले का चयन कर ले, आपका परीक्षा किस जिले में आपको देना है तो आप अपना जिला चयन कर ले। उसके बाद में क्या परीक्षार्थी वर्तमान में जेल में निरुद्ध बंदी, यदि जेल में बंदी है तो हाँ को सिलेक्ट कर, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों कक्षा 8वीं की परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय जो रहेंगे आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये 6 पेपर आपको देना रहेगा कक्षा 8वीं के लिए। और यदि आप 5वीं के लिए करोगे तो कुछ इस तरीके से हिंदी विशिष्ट, सामान्य, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये कुछ इस तरीके से आपको जो दोस्तों रहेंगे। तो आपको जो भी उचित लगे, जिस क्लास का आप करोगे उसका आप सिलेक्ट कर ले। और आवेदन की जो प्रोसेस वो सेम रहेगी, सिर्फ दस्तावेज अपलोड में दोस्तों आपको कुछ कम ज़्यादा दस्तावेज अपलोड करने का रहेगा। तो यहाँ पर हम कक्षा 8वीं के आवेदन के बारे में बात करेंगे और 5वीं का जो करोगे उसमें भी आपको सेम दस्तावेज लगेंगे। उसके बाद में दोस्तों व्यक्तिगत विवरण रहेगा, तो परीक्षार्थी का नाम इंग्लिश में भरना है, परीक्षार्थी का नाम हिंदी में भरना है, पिता का नाम है, पति का नाम, पिता है पति का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद में परीक्षार्थी की जन्म तिथि, उसके बाद में परीक्षा का लिंग, परीक्षार्थी का लिंग यानी कि महिला या पुरुष, उसका आप चयन कर ले। उसके बाद में क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यहाँ को सिलेक्ट करना है। श्रेणी ST SC OBC जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं कैटेगरी का चयन कर ले। उसके बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देना है, समग्र ID नंबर यहाँ पर आपको देना अनिवार्य है।
यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो उस स्थिति में आपको समग्र देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो समग्र आईडी देना है। साथ ही दोस्तों ये आवेदन फॉर्म मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, अन्य स्टेट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो भी पता है यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद में वर्तमान पता और स्थायी पता आपका सेम है तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका पता सेम हो जाएगा, और अलग अलग देना चाहते हैं तो अलग अलग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता विवरण, तो कक्षा जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो 5वीं को चयन कर ले। उसके बाद में परीक्षा उत्तीर्ण है उसको चयन कर ले। उसके बाद में उत्तीर्ण वर्ष का देना है। उसके बाद में रोल नंबर यहाँ पर आपका जो 8वीं के थे वो 5वीं के थे वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में परीक्षार्थी की जो भी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जिसमें नाम दिनांक हस्ताक्षर सहित है वो यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। यानी कि कागज़ पर आपको ऊपर फ़ोटो लगानी और नीचे सिग्नेचर कर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट स्कैन कर अपलोड करना है। उसके बाद में दस्तावेज के प्रकार में राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पानी का बिल, इनमें जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सिलेक्ट कर यहाँ पर स्कैन करना है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसको सिलेक्ट कर ले और चूज फाइल पर क्लिक कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षार्थी की समग्र आईडी अपलोड करने का रहेगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको जो दस्तावेज का प्रकार है पते के लिए वो आपको इनमें से कोई एक देना अनिवार्य है। आप यहाँ पर राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी है वो यहाँ पर चयन करें। उसके बाद में समग्र आईडी अपलोड करना है। यदि आधार कार्ड अब उपलब्ध हो तो परीक्षा के समय इसे साथ लेकर जाए। उसके बाद में घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, कैप्चा कोड देना और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप 5वीं का करोगे तो यहाँ पर 5वीं को जैसे आप चयन करोगे तो यहाँ पर कुछ जो जानकारी सामान्य जानकारी आपकी फिल कर लेनी। उसके बाद में दस्तावेज में परीक्षार्थी की फ़ोटो और अपलोड सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, कोई भी अन्य आईडी प्रूफ आधार कार्ड के अलावा। तो यहाँ पर यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र आप डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी जन्म तिथि के लिए आपके पास वोटर आईडी वगैरह है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों राशन कार्ड अपलोड करना है, समग्र आईडी अपलोड करना है और कैप्चा कोड देकर सबमिट पर क्लिक करना है। आवेदन की दोनों के जो है प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ एक इसमें दोस्तों अपलोड दस्तावेज में आपको जो है दोस्तों 8वीं का यदि आवेदन करोगे तो उसमें आपको कक्षा 5वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, और 5वीं के लिए करोगे तो आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है या फिर आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड जो भी है वो स्कैन कर अपलोड करना है। इतना करने के बाद में जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक आवेदन नंबर दिखेगा। ये आवेदन नंबर आप किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी कर सुरक्षित रख ले। उसके बाद में दोस्तों आपने जो जानकारी फिल की थी, जो कक्षा चयन की थी, उसकी सारी जानकारी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर आपको सबसे नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आओगे, अपनी जानकारी अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से वेरीफाई करते जाए। उसके बाद में आप जैसे स्क्रॉल कर सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भुगतान विवरण है वो शो हो जाएगा। इधर आपकी फ़ोटो, जो आपकी संलग्न अंक सूची है, संलग्न पता दस्तावेज है और संलग्न समग्र आईडी जो आपने स्कैन कर अपलोड की थी वो यहाँ पर दिखेगी। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी है, इसलिए दोस्तों आपके जो भी दस्तावेज वो भी यहाँ पर चेक कर ले। उसके बाद में भुगतान का विवरण, तो यहाँ पर आपको पुनः आवेदन नंबर दिखेगा, आवेदन तारीख दिखेगी, कब आप आवेदन कर रहे हो। उसके बाद में इसकी जो आवेदन शुल्क है वो दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पोर्टल शुल्क दिखेगी और यहाँ पर आपको टोटल शुल्क दिखेगी। तो जो टोटल शुल्क दिख रही दोस्तों इसका आपको भुगतान करना है। उसके लिए दोस्तों आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आप MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तभी आप इससे जो दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन बाहर से करोगे तो दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क का भुगतान आपको किसी भी MP ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर करना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर कियोस्क को सिलेक्ट करना है और जो भी कियोस्क का यूज़र आईडी पासवर्ड है वो देकर इसका पेमेंट भुगतान कर लेना। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रसीद प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी, ताकि दोस्तों जून 2025 में जब इसकी एग्ज़ाम होगी तो जो एडमिट कार्ड इसी रिसिप्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का आवेदन पढ़ाई करना चाहते हो और उसका आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आवेदन आप इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।